यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड। देखिए हम बोले थे कि वीक बॉन्ड मेरा पाई बॉन्ड भी होता है, समझे। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का वीक बॉन्ड है, तो जितना भी कमजोर बॉन्ड होता है हमेशा उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। देखते हो जब भी दो मॉलिक्यूल के बीच इस तरह का डॉटेड लाइन देखते हो ना, तो वो आपका वीक ही बॉन्ड होता है, समझे। पॉइंट नंबर 3 बोलता है हाइड्रोजन बॉन्ड है ना सर, सो एक तरह का केमिकल बॉन्ड नहीं है। अभी केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है वो आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा। ये जो अट्रैक्शन को, ये अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से इस तरह का बॉन्ड बनता है, इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड मेरा दो प्रकार का है। पहला है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए यहाँ पे इंट्रा का मतलब होता है सेम, सेम को हम लोग सिंगल भी बोल सकते हैं, और मॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल। देखिए सेम मॉलिक्यूल में चाहे सिंगल मॉलिक्यूल में बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एक ही एग्जांपल है आपका, वो एग्जांपल है आपका ऑर्थो, नाइट्रो, फिनोल। पहली बार आपके पास आया ऑर्थो वाला टर्म, समझे। ऑर्थो इस तरह नहीं लिखा रहेगा एग्जाम में। ऑर्थो के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं, इसको तो स्मॉल और हाइपर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं फिनोल क्या होता है। जो कि आपका बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर जब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है तो इसको बोलते हैं फिनोल, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसी फंक्शनल ग्रुप को आप बोलोगे पढ़े हुए प्रकार्यात्मक समूह, समझे। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन मिल गया आपका सीनियर कार्बन, और सीनियर कार्बन का अगल बगल वाला कार्बन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। और इसके बाद जो कार्बन है ये बच गया अल्टरनेट कार्बन, अल्टरनेट कार्बन को बोलते हैं मेटा पोजीशन, और जो सीनियर कार्बन जो सामने वाला कार्बन है उसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, समझे। तो ऑर्थो पोजीशन पढ़ते हो, ऑर्थो पोजीशन दिखाते हैं स्मॉल और हाइफन से। मेटा पोजीशन के लिए META लिखते हैं, नहीं उसको सिंबल के रूप में लगाते हैं स्मॉल एम और हाइफन। और पैरा पोजीशन पढ़ते हैं, पैरा पोजीशन इसको दिखाते हैं स्मॉल पी और हाइफन। ओ मेरे प्रभु, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन, तो वो ऑर्थो पोजीशन बनाना है। मतलब इस बगल वाला कार्बन चाहे इस बगल वाला कार्बन, दोनों में से किसी भी कार्बन पर हम नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे। नाइट्रो ग्रुप का फॉर्मूला होता है आपका NO2, पढ़े कभी क्या? नाइट्रो का फॉर्मूला क्या होता है? NO2। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, इसी नाइट्रो को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, दोनों आपका सही होगा। ये जो बन गया, ये बन गया आपका ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। अब देखिए यहाँ पे हम बोले सर हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखिएगा हाइड्रोजन के आगे भी फोन होना चाहिए और हाइड्रोजन के पीछे भी फोन होना चाहिए, मतलब हेडफोन, समझे। अगर हाइड्रोजन के आगे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों में से कोई भी एलिमेंट हो, हाइड्रोजन के पीछे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों में से कोई भी एलिमेंट हो, तो वहां बनने वाला बॉन्ड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। ध्यान देखिए, हाइड्रोजन के आगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पीछे ऑक्सीजन चाहे नाइट्रोजन है। नाइट्रो ग्रुप को तोड़िएगा तो बताए थे आपको, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन लगा दिए, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया और बना लिया यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए फिनोल को अगर एक्सप्लेन करके लिखिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए हाइड्रोजन के आगे फ्लोरीन नहीं है लेकिन ऑक्सीजन है आपका, हाइड्रोजन के पीछे फ्लोरीन नहीं है लेकिन ऑक्सीजन है, तो तीनों में से कोई भी एलिमेंट होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन के आगे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के पीछे भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ बनने वाला बड़ा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये क्या आपका ऑर्थो नाइट्रो फिनोल में कौन सा बॉन्ड बन गया? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे समझ लीजिए कैसे बनाए इसको। तो बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वीक बॉन्ड? डॉटेड लाइन से दिखाइए कि डार्क लाइन से? डॉटेड लाइन से। ये केमिकल बॉन्ड है कि नहीं है? केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये केमिकल बॉन्ड आपका नहीं है। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी बना हुआ है, एक तरह का फोर्स की वजह से यहाँ बना हुआ। डॉटेड लाइन से बॉन्ड बना, ये फोर्स की वजह से डॉटेड लाइन आया है।
अब बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दो प्रकार का, पहला इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा आपका इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रा का मतलब सेम की डिफरेंट, सेम, और इंट्रा का मतलब सिंगल। तो सिंगल मॉलिक्यूल में बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए यहाँ पे नाइट्रोफिनॉल का कितना मॉलिक्यूल लिया गया है? एक मॉलिक्यूल, इसलिए इसको कैसा मॉलिक्यूल बोलते हैं? सिंगल मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन के आगे फोन होना चाहिए, हाइड्रोजन के पीछे भी फोन होना चाहिए, तो वहां बनने वाला बॉन्ड मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में बना है, इसलिए इसको बोले इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये याद रखिएगा। बताइए इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में बनता है कि पैरानाइट्रोफिनॉल में? पैरा नहीं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। कहाँ पे बनता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। नेक्स्ट आता है मेरा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए इंटर का मतलब तो दो, सब लोग इंटर में तब बोलते कि आप हम लोग सब +2 में, समझे? तो इंटर का मतलब ये दो, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों का दोनों आपका सेम मॉलिक्यूल हो सकता है, चाहे दोनों का दोनों आपका डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है। सब लेना वाटर का मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका वाटर का मॉलिक्यूल। एक और लिया वाटर का मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या नहीं, ऑक्सीजन है। और अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो नाइट्रोजन होना चाहिए था। हाइड्रोजन के आगे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पीछे भी ऑक्सीजन। यहाँ बनने वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल हो गया। तो दो सेम मॉलिक्यूल में बनने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए ये बॉन्ड कैसे बना, देखिए हम बोलते थे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचा तो माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो प्लस चार्ज। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज आ गया और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से होता था। ये बोले सुना है कैसे हुआ सब? यहाँ पे देखिए टू अपोजिट चार्ज आ गया, तो टू अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से लगने वाले फोर्स को बोलते थे वैन डर वाल्स फोर्स, इसी को बोलते थे कूलम्बिक फोर्स, ठीक है, इसी को बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वही जो वैन डर वाल्स फोर्स बोल रहे हैं उसी को यहाँ पे क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, एक चीज और याद रखिएगा, जो वैन डर वाल्स फोर्स है ना वो पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों में होता है। मतलब जिसके मुंडे पर चार्ज डेवलप किया वहां पर भी आपका वैन डर वाल्स फोर्स पाया जाएगा, और जहां पर चार्ज डेवलप नहीं करेगा वहां पर भी आपका वैन डर वाल्स फोर्स पाया जाएगा। लेकिन 5 से 10% केस में जहां पोलर मॉलिक्यूल होता है वहीं वैन डर वाल्स फोर्स का काम करता है। बाकी 90% केस में जहां पर किस तरह कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता वहां पर आपका वैन डर वाल्स फोर्स ही ज्यादा काम करता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल आ गया मेरा वाटर, फिर से लिए वाटर, और नेक्स्ट है आपका अमोनिया। यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, नेक्स्ट ले रहे हम अमोनिया, योग्य HNH, योग्य अमोनिया। अमोनिया का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? NH3। देखिए हाइड्रोजन के आगे फ्लोरीन है नहीं है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के आगे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के पीछे देखिए क्या फ्लोरीन है? नहीं है, ऑक्सीजन है? नहीं है, आपका नाइट्रोजन है? हाँ है। तो हाइड्रोजन के आगे भी फोन होना चाहिए था, हाइड्रोजन के पीछे भी फोन होना चाहिए था, तो तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट है आपका। यहाँ बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ऐसे नहीं बना, चार्ज डेवलप होता सबसे पहले। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचा, एरो का हेड नाइट्रोजन के पास जाता है तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया, एरो का टेल हाइड्रोजन के पास गया तो हाइड्रोजन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, एरो का टेल हाइड्रोजन के पास गया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब यहाँ पे टू अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से लगने वाला फोर्स वैन डर वाल्स फोर्स, और बनने वाला बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है,
बोलते कि सर एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन चाहता है कि काश मेरे सामने हाइड्रोजन होता तभी ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तो ऑक्सीजन के बगल में फिर से एक और वाटर जोड़ दी। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन है, सामने से बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन ऊपर से भी बना सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन तो इसके सामने क्या रखिएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन रखिए। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन रखेंगे, यहाँ पर फिर से वाटर बना दिया। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के सामने सबसे पहले ऑक्सीजन रखनी है, फिर एक और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन रखिए। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के पीछे भी ऑक्सीजन, यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या होगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन के आगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के पीछे भी ऑक्सीजन, यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या होगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर भी बनने वाला बॉन्ड होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ भी बनने वाला बॉन्ड क्या होगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्वेश्चन पूछा था कि एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। तो कितना वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ रहा है यहाँ पे, 4 वाटर का मॉलिक्यूल। इसलिए एक वाटर मॉलिक्यूल में टोटल कितने वाटर का मॉलिक्यूल मेरे जुड़े हैं, 4। तो ऑप्शन में दिया रहेगा आपको 2 वाटर का मॉलिक्यूल, 3 वाटर का मॉलिक्यूल, 4 वाटर का मॉलिक्यूल, ऑल ऑफ दिस। तो क्या मानिएगा, 4। कंफ्यूजन कर रहे इसमें। नेक्स्ट है आपका एल्कोहल। एल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन आप लोग शुरू से पढ़ेंगे OH, इसी को बोलते हैं एल्कोहल, इसी को दारू बोलते हैं। तो एल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका ROH। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि सर दारू पानी में घुलनशील होता है, मतलब अल्कोहल सोल्युबल इन वाटर। तो उसके पीछे वजह क्या सो देखिए। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के सामने रखेंगे हाइड्रोजन को, यहाँ पर वाटर का स्ट्रक्चर बना दिए। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पीछे भी ऑक्सीजन, यहाँ बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से अल्कोहल पानी में क्या होते हैं, घुलनशील। समझे इसकी पीछे वजह क्या सो, यहाँ पर अल्कोहल और वाटर में कैसा बॉन्ड पाया जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए अल्कोहल हमेशा वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है, सोल्यूबल। ये क्वेश्चन पूछता है 12th में। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दो सेम मॉलिक्यूल में बनने वाला बॉन्ड हो सकता है, चाहे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में। सब वाटर वाटर मॉलिक्यूल बनाया तो सेम मॉलिक्यूल हो गया आपका। अमोनिया अमोनिया के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो सेम मॉलिक्यूल। अमोनिया वाटर के बीच बनाएगा तो ये क्या बनेगा आपका, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल वाटर के बीच बनाइएगा तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इस टाइप का भी क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन आयोडाइड, ऑप्शन नंबर बी वाटर, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन क्लोराइड। क्वेश्चन आपको बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर देखिए लग रहा है वाटर ही होगा, समझिए वाटर ही होगा सीएम में। अब क्यों नहीं होगा, ये सब तीनों ऑप्शन से देखिए। यहाँ पे हम बोले थे कि हाइड्रोजन के आगे भी फोन होना चाहिए और हाइड्रोजन के पीछे भी फोन होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन आइडल में देखिए, ठीक है, हाइड्रोजन के आगे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सब तीनों से कोई दिखा नहीं दिखा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपका नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन के आगे ऑक्सीजन दिखा, इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बनाएगा। हाइड्रोजन के बगल में फ्लोरीन ऑक्सीजन से नाइट्रोजन नहीं है, ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन के बगल में फ्लोरीन ऑक्सीजन से नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम एक बार बताए थे फोन कॉल, तो दिमाग में याद रखिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बनाता, क्लोरीन नहीं बनाता कभी। अगर दिमाग में फोन कॉल आ जाएगा तो गड़बड़ जाएगा, फिर लगेगा क्लोरीन भी बनाएगा, और ऑप्शन में क्लोरीन वाला भी व्यवस्था कैसे रखा हुआ है, समझे। तो याद रखिएगा, हेड फोन याद रखिएगा, उसमें फोन कॉल मत याद रखिएगा, ना फंस जाएगा फिर जा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन और बीजा क्या लगा आपका, वाटर का मॉलिक्यूल। आए समझ में। तो बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड डॉटेड लाइन से इंडिकेट कीजिएगा, डार्क लाइन से, डॉटेड लाइन से, किस लाइन से, डॉटेड लाइन से। हाँ, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कितने टाइप का होता है आपका, 2 टाइप का, दो। पहला इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेम मॉलिक्यूल चाहे सिंगल मॉलिक्यूल में बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
और दो अलग अलग मॉलिक्यूल चाहे दो सेम मॉलिक्यूल के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक वाटर का मॉलिक्यूल कितना दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 4। ओके, और इसमें अगर ऑप्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, HCl है तो इसमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? बी, वाटर हो गया। अब बताइए HF, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं क्या? हाइड्रोजन के बगल में फोन होना चाहिए, तो फोन का F दिखा, मतलब HF भी मेरा क्या हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो गया आपका। अब नेक्स्ट हो गया आपका डायपोल डायपोल फोर्स। डायपोल डायपोल फोर्स, एल्डिहाइड आपको सुने हैं? उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे डायपोल डायपोल फोर्स क्या है? सो डायपोल डायपोल फोर्स बोलते हैं कि सर हमें सो एक तरह का वीक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है ये? वीक बॉन्ड। इसको भी कौन सा लाइन से दिखाइएगा? डॉटेड लाइन से। देखिए ये हो गया आपका डार्क लाइन, ये हो गया आपका डॉटेड लाइन, समझे? डायपोल डायपोल फोर्स एक तरह का वीक बॉन्ड है, इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और बोल रहे कि डायपोल डायपोल फोर्स सर वीक है। देखिए कोई भी चीज अगर वीक होता है किसी की तुलना में वीक होता है। जैसे बोलते कि उसने वो गेम जीता, तो वो गेम जीता तो उसके कंपेयर में कोई तो होगा ना, तभी ना गेम जीता वो। इसी तरह ये जो डायपोल डायपोल फोर्स ये वीक बॉन्ड है, तो किसकी तुलना में? तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में कमजोर बॉन्ड है। किसी तुलना में? हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में डायपोल डायपोल फोर्स एक तरह का वीक बॉन्ड है। इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। डायपोल डायपोल फोर्स भी एक तरह का केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये भी एक तरह का केमिकल बॉन्ड नहीं है। तो सर ये कि बन कैसे रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड हो चाहे डायपोल डायपोल फोर्स हो, ये अट्रैक्शन फोर्स से बन रहा है। कैसे बन रहा है? अट्रैक्शन फोर्स से। इसका एग्जांपल हो गया आपका एल्डिहाइड। आप लोग पढ़ेंगे CHO, यही एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था। एक पढ़ेंगे आप लोग CO, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। इसी कीटोन को ऐसे भी दिखाया जाता था। ये दोनों आपका कीटोने हैं, समझे? हम ऐसे दिखा देते हैं, परिचय में से बहुत सारा बच्चा हैरान हो जाता है। हम पढ़ाते थे 12th में तो ऐसे लिख रहे थे, ठीक है, एक बार ऐसे लिख दिया तो बोलते ये क्या है? ये भी कीटोने है आपका, समझे? ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया, ये कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब जब बॉन्ड को नहीं दिखाया जाता है, सब बॉन्ड को समेट के दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कंडेंस फॉर्म, और जब बॉन्ड को एक्सपेंड करके दिखाते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। हमारे एल्डिहाइड में तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या मेरा? CHO। देखिए CHO ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन बना दिया मेरा डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, यहाँ सिंगल बना दिया। और कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। देखिए 2 एक 3 ही बॉन्ड बनाया, मतलब एक बॉन्ड अभी भी बचा हुआ है। ये हो गया मेरा खाली बॉन्ड। इस खाली बॉन्ड में कौन से ग्रुप लगा दीजिएगा? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के रूप में आप मिथाइल लगा सकते हैं, इथाइल लगा सकते हैं। मतलब 1 कार्बन ले सकते हैं, 2 कार्बन ले सकते हैं, 3 कार्बन ले सकते हैं, 4 कार्बन ले सकते हैं। एक और हमको एल्डिहाइड फंक्शन को बनाना पड़ेगा। एल्डिहाइड फंक्शन को सिंबल हो गया CHO। यहाँ पर लिखिए CHO, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, खाली बॉन्ड में लगा दिया अल्काइल ग्रुप। अब बताइए यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच 2 टाइप का बॉन्ड है, एक आपका सिग्मा बॉन्ड है, एक आपका पाई बॉन्ड है। अगर ऊपर को पाई बॉन्ड मारे तो नीचे को सिग्मा बॉन्ड। तो हम जानते हैं पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है किसकी तुलना में? कार्बन की तुलना में। ऑक्सीजन का होता है 3.5 और कार्बन का होता है आपका 2.5। तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, एरो का हेड ऑक्सीजन के पास किया, तो ऑक्सीजन की मुंडी पर कौन सा ज्यादा जाएगा? नेगेटिव चार्ज। एरो का टेल कार्बन के पास किया तो कार्बन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए ऑक्सीजन की मुंडी पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और कार्बन की मुंडी पर पॉजिटिव। देखिए एक पोल 2 पोल, डायपोल, ये भी डायपोल, ये भी डायपोल। डायपोल डायपोल हो गया। अपोजिट चार्ज है तो अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन की वजह से लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल फोर्स। यहाँ पर एल्डिहाइड में कैसा फोर्स लग रहा है मेरा? डायपोल डायपोल फोर्स। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये मेरा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन फंक्शनल में 2 खाली बॉन्ड है, तो जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप में 2 खाली बॉन्ड आता है तो इसको बोलते हैं डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। डाइवैलेंट सुने कभी? अगर एक खाली बॉन्ड होता तो उसको बोलते थे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ 2 बॉन्ड खाली तो उसको बोलेंगे डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो दोनों खाली बॉन्ड में कैसे ग्रुप लगा देंगे? अल्काइल ग्रुप। जहां पर हाइड्रोजन है वहां पर क्या लगा देंगे? अल्काइल ग्रुप। जहां पर हाइड्रोजन है वहां पर क्या लगा देंगे? अल्काइल ग्रुप। इससे ही सेम ही चीज होगा। ये कीटोन बन गया, ये भी आप
कीटोन बन गया। यहाँ भी अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन होगा, यहाँ भी कैसा फोर्स लगेगा, डायपोल डायपोल फोर्स। तो डायपोल डायपोल फोर्स एक तरह का कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड। किसकी तुलना में, हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में। डायपोल डायपोल फोर्स एक तरह का केमिकल बॉन्ड है कि नहीं है, नहीं है। डायपोल डायपोल फोर्स दो मॉलिक्यूल में होता है, पहला एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। देखिए यहाँ पे इसमें भी हो सकता है HCl का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड और ये हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3 और हाइड्रोजन का 2.1। तो बताइए इलेक्ट्रॉन को कौन पुल करेगा, मतलब खींचेगा कौन, क्लोरीन। तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव और हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव। यहाँ पर एक पोल दो पोल हो गया, अपोजिट चार्ज है तो अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा। ये डायपोल ये भी डायपोल, तो डायपोल डायपोल के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल फोर्स। इसी को कभी लिखता है डायपोल डायपोल इंटरएक्शन। फोर्स को इंटरएक्शन भी बोलते हैं, इंटरएक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन, समझे। हम जानते हैं कि फोर्स दो टाइप का होता है, अट्रैक्शन फोर्स होगा चाहे रिपल्सन फोर्स होगा। एक अंतिम टॉपिक है आपका वैन फोर्स। हाँ ये लग रहा है फिर से थोड़ा इसमें कुछ है खास, इसलिए बता दे। वैन फोर्स, वैन फोर्स है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है। कैसे मॉलिक्यूल में होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखिए पोलर को पहचान का बहुत अच्छा तरीका बताए थे आपको। सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर होना चाहिए, तो टर्मिनल एलिमेंट मेरा डिफरेंट होना चाहिए था। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होता तो उसको क्या बोलते थे, पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर का मतलब एक और हो गया, जिसके मुंडी पर चार्ज डेवलप होगा वो पोलर मॉलिक्यूल, और जिसके मुंडी पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा तो कैसा मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बेस्ट एग्जांपल आपका क्लोरीन का मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी Cl2, यहाँ पर भी Cl2 लिखिए। क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, दोनों का ताकत इक्वल है। तो जब ताकत इक्वल है तो क्लोरीन ना इस इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा ना तो क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, समझे। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम होने की वजह से ना ये दोनों क्लोरीन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये कैसा मॉलिक्यूल कहलाया जाएगा आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल कहलाएगा आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो सर यहाँ पे चार्ज डेवलप हो नहीं रहा है, यहाँ पर फोर्स कैसे लगेगा, यहाँ पर लगता है कि फोर्स नहीं लगेगा लेकिन फोर्स लग जाता है, समझे। याद रखिएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच थोड़ा मोड़ा अट्रैक्शन फोर्स लगने की वजह से यहाँ पर कौन सा फोर्स लग जाता है, वैन डर वाल फोर्स। इसी को पहले बोले थे कि वैन डर वाल फोर्स पोलर मॉलिक्यूल में भी होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है, मतलब सभी मॉलिक्यूल में पाया जाता है वैन डर वाल फोर्स, समझे। लेकिन 99% केस में वैन डर वाल फोर्स वो कैसे मॉलिक्यूल में पाया जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। जिसके एग्जांपल मेरा क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे वैन डर वाल फोर्स भी कैसा फोर्स है, आपका वीक फोर्स है, मतलब वीक बॉन्ड बनाता। कैसा बॉन्ड बनाता है आपका, वीक बॉन्ड। इसको कौन सा लाइन से दिखाइएगा, डॉटेड लाइन से। अब देखिए बोलता है कि वैन डर वाल फोर्स मेरा इंक्रीज करता है कब, जब हम मेरा साइज इंक्रीज करेगा तब। ग्रुप 17 का एलिमेंट याद है क्या, कल फिर आई कल वाला आंटी वाला, हाँ आंटी वाला। ग्रुप 17 फिर कल आई बाहर, समझे, बाहर बुला जाते हैं, आई आंटी। क्लोरीन का स्टेबल फॉर्म F2, क्लोरीन का स्टेबल फॉर्म Cl2, ब्रोमीन का स्टेबल फॉर्म Br2 और आयोडीन का स्टेबल फॉर्म I2। क्लोरीन का टर्मिनल बताइए 9 और क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53। अब यहाँ पर लिखना है इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो फ्लोरीन का टर्मिनल 9, तो 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18। क्लोरीन का 17, तो 17 दूना 34 मतलब 34। तो क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 34। अब ब्रोमीन का बताइए 35 दूना 70 इलेक्ट्रॉन और 53 दूना 106, अरे 50 दूना 100, 3 दूना 6 मतलब 106 इलेक्ट्रॉन। बहुत याद रखते कितनी अपनी 50 दूना 100, 3 दूना 6 मतलब 106 इलेक्ट्रॉन हो गया आयोडीन में। फिर आता है मेरा साइज। अब बताइए ऊपर से नीचे जब हम लोग ग्रुप में आते थे तो साइज इंक्रीज करता था कि डिक्रीज, साइज इंक्रीज करता था। उसके पीछे रीजन क्या था, नंबर ऑफ सेल आपका इंक्रीज कर रहा था। तो ऊपर से नीचे आ रहे तो साइज मेरा इंक्रीज कर रहा है। तो जब साइज इंक्रीज करेगा ना तो वैन डर वाल फोर्स भी मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
और वैंडरवाल फोर्स मेरा इंक्रीज कर रहा है। फिर आता है मेरा फिजिकल स्टेट। कौन सा स्टेट आएगा मेरा? फिजिकल स्टेट। इसी को बोलते थे भौतिक अवस्था, पहले पढ़ाए थे। क्लोरीन हमेशा कौन सा अवस्था में पाया जाता है? आपका गैस। क्लोरीन भी आपका गैस। और ब्रोमीन कौन सा फिजिकल स्टेट में पाया जाता है? आपका लिक्विड। और आयोडीन आपका सॉलिड। अब देखिए इन तीनों से कंपेयर करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समझना जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। तो क्लोरीन मेरा गैस था, बहुत दूर दूर में है। अब हमारे यहाँ ब्रोमीन में लिक्विड है मेरा। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच वैंडरवाल फोर्स लगा, ये दोनों क्लोरीन का मॉलिक्यूल थोड़ा सा करीब आया, तो ये ब्रोमीन के पास पहुंच गया। तो ब्रोमीन कौन सा फेज में? लिक्विड में। साइज डिक्रीज किया, फिर आपको वैंडरवाल फोर्स लगा तो और साइज छोटा हो गया। साइज छोटा होने में किसमें कन्वर्ट हो गया? आपका सॉलिड में। इसलिए आयोडीन आपको किसमें कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। यहाँ पर क्या पता चला मेरे को कि ऊपर से नीचे जब ग्रुप 17 में आते थे, जब साइज इंक्रीज करता है तो साइज इंक्रीज करने से वैंडरवाल फोर्स मेरा इंक्रीज करेगा। वैंडरवाल फोर्स आपका इंक्रीज करेगा तो फिजिकल स्टेट भी आपको क्या करेगा? चेंज करेगा। तो क्लोरीन का फिजिकल स्टेट क्या हो गया? आपका गैस। ब्रोमीन का फिजिकल स्टेट लिक्विड। और आयोडीन का फिजिकल स्टेट क्या हो गया? आपका सॉलिड। इस तरह वैंडरवाल फोर्स आपको खत्म हो गया। एक चीज और याद रखिएगा, तो भूल गए। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, सबसे मजबूत फोर्स आपका हाइड्रोजन मोड होता है। क्या कौन होता है? हाइड्रोजन मोड। हाँ बता दें क्यों सर। दूसरा आपका डायपोल फोर्स, आपको लग रहा है वीक बोलते हैं ना, अस्ट्रम बोले कुछ वजह है इसके पीछे। ये भी डायपोल फोर्स है। उसके बाद कौन सा फोर्स पढ़े थे हम लोग? वैंडरवाल फोर्स। देखिए ये तीनों मेरा वीक ही फोर्स है, तो तीनों में से कोई तो होगा जो स्ट्रांग होगा, समझे? मानते तीनों आपस में वीक है, लेकिन तीनों में से कोई तो स्ट्रांग होगा ना। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, किसकी तुलना में? डायपोल फोर्स की तुलना में। और डायपोल फोर्स मेरा स्ट्रांग फोर्स होता है किसकी तुलना में? वैंडरवाल फोर्स की तुलना में। ये याद रखिएगा कि सबसे मजबूत फोर्स मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और सबसे कमजोर मेरा वैंडरवाल फोर्स। और मीडियम में कौन जाएगा? डायपोल फोर्स। इस तरह कुछ खत्म होगी।